पहाड़ों में ना जब बसंत आता है तो एक बहुत ही खूबसूरत पीला फूल खिलता है, फ्योली। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ एक फूल नहीं है। इसके पीछे छिपी है कुमाऊं की एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जो कहते हैं आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। तो चलिए आज फ्योली रौतेली की उसी दुनिया में चलते हैं। हाँ, ये फूल ये एक प्रतीक है, एक ऐसे प्यार का जो वक्त और आप मानेंगे नहीं, मौत की सीमाओं को भी पार कर गया। ये कहानी है फ्योली की, जिसकी खूबसूरती और जिसकी मोहब्बत की गूंज आज भी पहाड़ों की उन गहरी वादियों में सुनाई देती है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जानते हैं कि आखिर कौन थी फ्योली और कैसी थी उसकी दुनिया। फ्योली रौतेली कुमाऊं के एक गांव सोरीकोट की रहने वाली थी। अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी। उसे बड़े ही नाजों से पाला गया था और वो अक्सर अपने सपनों में खोई रहती थी, एक ऐसे राजकुमार के सपनों में जो उसे लगता था एक दिन उसकी जिंदगी में जरूर आएगा। और उसकी खूबसूरती, ओफ, वो तो सचमुच बेमिसाल थी। लोक कथा तो यहाँ तक कहती है कि उसके बुरांस के फूल जैसे लाल होंठ थे ना, वो उगते सूरज की लाली हो भी मात दे देते थे। और उसकी आंखों में पहाड़ों जैसी एक अजीब सी गहराई थी। और फिर एक दिन उसकी इस शांत सी जिंदगी में वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूं कि एक सुबह फ्योली अपनी सोने की घघरी लेकर गांव के 15 यानी पानी के झरने पर गई। उसकी सहेलियां तो पानी भरकर चली गईं, पर वो वहीं रुक गई, बस उस पानी की ठंडक को महसूस करते हुए। वो पानी में अपना चेहरा देख ही रही थी कि अचानक उसे एक और परछाई नजर आई। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। फिर जब उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने देखा पेड़ की एक डाल पर एक नौजवान बैठा था और वो बड़े ध्यान से जंगली फूलों की एक माला गूंथ रहा था। और बस वहीं पल था वो, उसी पल दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए ना जैसे दुनिया ही थम सी गई। फ्योली की पलकें शर्म से झुक गईं और उसके गालों पर जो लाली थी वो और भी गहरी हो गई। ये पहली नजर का प्यार था। वो नौजवान पेड़ से नीचे उतरा और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था भूपू रावत। अब फ्योली ने थोड़ी झिझकते हुए उसे याद दिलाया कि उसके पिता की नजर उनके गांव पर है, पर भूपू ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तो प्यार और दोस्ती का पुजारी हूं। और फिर उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन छेड़ी कि फ्योली बस सुनती ही रह गई। भूपू ने वो फूलों की माला जो वो इतनी देर से बना रहा था, बड़े प्यार से फ्योली के गले में डाल दी और कुछ फूल उसके बालों में भी सजा दिए। पता है, उस एक पल में उन दोनों को लगा जैसे वो एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं और वहीं उसी वक्त उन्होंने हमेशा साथ रहने की कसम खा ली। लेकिन जैसा अक्सर खूबसूरत कहानियों में होता है, इस बेपनाह मोहब्बत पर शायद किस्मत की ही नजर लग गई। कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसने इस प्यार को एक त्रासदी में तो बदला, पर साथ ही इसे हमेशा के लिए अमर भी कर दिया। भूपू के साथ बातों बातों में कब दिन ढल गया, फ्योली को इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब वो भागी भागी घर पहुंची तो देखा दरवाजे पर ही उसके पिता गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। फ्योली के बालों में सजे वो फूल और गले में माला, ये देखकर पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उन्होंने जोर से पूछा कि वो कहां थी, तो फ्योली ने डरते डरते भूपू के बारे में सब सच बता दिया। उसने कह दिया कि वो भूपू से प्यार करती है। बस इतना सुनना था कि पिता ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और बेचारी फ्योली का सिर पास पड़े एक पत्थर से जा टकराया और एक ही पल में उसकी सांसें थम गईं। धरती पर फ्योली की कहानी का एक दुखद अंत हो गया था, लेकिन देवलोक में उसकी एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। उसकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक अमर विरासत की शुरुआत थी। कहते हैं जब फ्योली की आत्मा देवलोक पहुंची तो उसकी मासूमियत और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सभी देवता द्रवित हो उठे। उन्हें उस अन्याय पर बहुत ज्यादा पीड़ा हुई जो जमीन पर उसके साथ हुआ था। और तब देवराज इंद्र ने उसे एक वरदान दिया, एक ऐसा वरदान ताकि उसका प्यार और उसकी याद हमेशा हमेशा जिंदा रहे। उन्होंने कहा, फ्योली, धरती पर तुम्हें कभी कोई नहीं भुला पाएगा। चैत्र के महीने में तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारी याद में गीत गाएंगे और जब परिवार के रक्षक देवता यानी कुल देवता की पूजा होगी तो तुम्हें सम्मान के साथ घर के दरवाजे पर सजाया जाएगा। इंद्र का यही वरदान फ्योली को हमेशा के लिए अमर कर गया
कहते हैं कि वही प्योनली एक खूबसूरत पीले फूल के रूप में धरती पर वापस लौट आई और अब हर बसंत में यही फूल खिलता है, पहाड़ों को अपनी खूबसूरती से भर देता है और हम सबको उस अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। तो अगली बार जब बसंत के मौसम में पहाड़ों का सफर हो और ये पीला फूल नजर आए तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। क्या तब सिर्फ उसकी सुंदरता ही दिखेगी या उसके पीछे छिपी एक लड़की की वो अमर प्रेम कहानी भी याद आएगी? एक कहानी जो आज भी उन वादियों में गूंजती है।